देखिए अभी जो महाराष्ट्र में चल रहा है मराठी भाषा को लेके, तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि देखिए हमारे संविधान में ऐसा एक्ट है कि भैया कि आपको कोई भी लैंग्वेज आती है तो भी चल जाएगा। हिंदी भी आती है तो भी चलेगा, आपको अदर लैंग्वेज आती है तो भी चलेगा। लेकिन भैया अगर आपको भारत देश में अगर आप रह रहे हैं तो भैया आपको जरूरी भैया को एक हिंदी आनी चाहिए। क्या भैया आपको हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, कि भैया हमारी मातृभाषा है। क्या भैया हमारी मातृभाषा है। तो आप इंडिया के जिस भी स्टेट में हो या फिर भैया जिस भी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में हो, इधर भी हो, तो आपको भैया हिंदी बोलने आनी चाहिए। ये चीज कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन ये भैया ये भी नहीं हो कि भैया कि आपको हिंदी बोलने आनी चाहिए, कोई और भाषा आप नहीं बोल सकते हैं। हमारे भारत देश में पूरा कंट्री मिला के बहुत सारी भाषाएं हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जो भी ये घटना हो रही है, महाराष्ट्र में ये मराठी को लेकर हो रही है। मतलब महाराष्ट्र में जो भी जितने भी बिहारी या मतलब यूपी बिहार और झारखंड या उत्तराखंड में भी वहां पे है भैया, तो उनको भैया मतलब मार के भी मतलब उनको मराठी बुलाया जा रहा है, तभी कुछ गलत बात है। संविधान हमारा ये एक्ट है कि भैया कि आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं आप हिंदी बोलेंगे तो भी चलेगा, सबको चलेगा, क्योंकि भैया वो चीज हमारी मातृभाषा है हिंदी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि भैया कि आपको गुजराती आ रही मराठी आ रही तो भैया आप उसी स्टेट में रहो, ऐसा तो है नहीं। आपको मराठी आ रही भैया आप इधर स्टेट में भी रह सकते हो, ठीक है। तो ऐसा हमारे एक्ट है। आपको हिंदी तो कंपलसरी है भैया कि मतलब हमारी मातृभाषा और आनी चाहिए, लेकिन इतनी भी कंपलसरी नहीं, क्योंकि भैया बाहर देश से भैया लंदन से विदेश से ऐसा अमेरिका से सब लोग ताजमहल कुतुब मीनार देखने आते हैं, वो लोग तो हिंदी आता है, लोग को इंग्लिश आता है। तो हमारे भारत देश में से कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। और किसी को प्रेशर भी नहीं बना देते भाई कि आप यही लैंग्वेज बोलो, और नहीं बोलोगे तो हम आपको मारेंगे। और अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आप ये जगह छोड़ चले जाइए। तो ऐसा वैसा तो एक्ट कोई नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की जो घटना हो रही है, तो वही इसी बात को लेकर हो रही है भैया कि महाराष्ट्र में यूपी बिहार झारखंड वाले को इसे पकड़ के और मार रहे हैं भैया कि अब भैया मराठी बोलो, ये गलत बात है। और इसका मतलब इसके पीछे का जो भैया हाथ है, वो भैया ऐसा सुनने में आ रहा है भैया कि कोई राज ठाकरे और कोई उद्धव ठाकरे, मतलब ये दो लोग हैं। कौन भैया? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। ये लोग अलग अलग थे, बाद में अब ये लोग एक हो चुके हैं। पहले ये लोग अलग अलग थे, अभी एक में हो गए हैं। तो ये लोग का भैया ना एक पार्टी है। क्या भैया? ये लोग का भैया एक पार्टी है जिसका नाम भैया ना यम एन एस। क्या भैया? यम एन एस, जिसका भैया फुल फॉर्म है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। क्या भैया? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इसका मतलब इनका जो कि भैया पार्टी का नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इनका पार्टी का नाम है। तो भाई इनके पार्टी जो है वो भाई इलेक्शन में खड़ी होती है, और वहां पे भैया ना महाराष्ट्र में अभी एक जल्दी मतलब एक चुनाव होने वाला है, जिसको भैया बोलते हैं एमसीडी। एमसीडी का भी वहां पे चुनाव होने वाला है, जिसमें इनकी पार्टी खड़ी होती है भैया यम एन एस। तो कुछ जो भैया मतलब मराठी भाषा विवाद हो रहा है, तो भैया कि किसी किसी को ऐसा लग रहा है भैया कि फिर राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब होर्डिंग मतलब प्रचार करने के लिए ऐसा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ये उससे अपने को मतलब नहीं है। अपने का मेन टारगेट है कि भाई ये जो भाषा विवाद है, ये चीज बहुत गलत बात है। ये चीज महाराष्ट्र में हो रही है, लेकिन ये चीज ऐसा नहीं भाई कि महाराष्ट्र वाले तो किसी स्टेट में नहीं है। हमारे यूपी में भैया मतलब हमारे पूरे इंडिया में 28 स्टेट है। तो ऐसा नहीं भाई कि महाराष्ट्र में खाली मराठी मतलब महाराष्ट्र मराठी वाले खाली महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। और लोग भाई हर जगह भाई जिसका जिधर बिजनेस है जिसका जिधर काम है वो वहां पे जा ही रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे सब स्टेट वाले करे भैया कि आप यहाँ से जाओ, यहाँ पे खाली यूपी बिहार वाले रहेंगे, यहाँ पे खाली गुजराती रहेंगे, ये कैसे चलेगा? देखिए महाराष्ट्र जो है भैया महाराष्ट्र, वहां पे भैया हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। और वही कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 ईस्वी को। क्या भैया? 19 फरवरी 1630 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज का हुआ था वहां पर जन्म। तो मराठी इतनी अच्छी नहीं है ये भाई कि महाराष्ट्र इतना अच्छा नहीं है भाई कि लोग उनको जानने लगे हैं। छत्रपति शिवाजी वहां पे भाई जन्म लिए थे, और एक बहुत ही अच्छे योद्धा थे, जिन्होंने हमारे भारत देश को गुलामों से बहुत ही मतलब आजादी दिलाने के लिए मुगलों से मतलब इन्होंने लड़े थे। तो ऐसा नहीं है, तो इनके नाम की वजह से हम लोग भैया महाराष्ट्र और मराठी को भैया हम लोग मतलब अच्छा मानते हैं। लेकिन कुछ लोग इनकी इनकी इस मतलब इन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया, उसके लोग भैया दागे लगा रहे हैं महाराष्ट्र मराठी पे, ठीक है।
और जैसे अभी आप देखेंगे भैया महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, क्या भैया महाराष्ट्र के जो भैया सीएम हैं, ठीक है भैया, चीफ मिनिस्टर जो है भैया है, वो भैया ना देवेंद्र फडणवीस है। तो भैया देवेंद्र फडणवीस जो है ये भैया वहाँ के सीएम है। तो इनका भी ये कह रहा है भैया कि देखिए ये चीज गलत हो रहा है हमारे इस स्टेट में। तो इन्होंने भैया ना कार्रवाई चालू कर दी है पुलिस वगैरह बुला के। तो सबके खिलाफ भैया जो कि रिपोर्ट लिखा जा रहा है। तो इनका ये कहना है भैया कि देखिए अगर कोई हिंदुओं को, मतलब हिंदी लोग को अगर ये लोग भैया मार रहे हैं भैया कि आप मराठी बोलो, तो अगर ये लोग एक तमाचा मारे आप भैया 10 तमाचा मारो, तो ये चीज ठीक है। ज्यादा मतलब अत्याचार भी सहना चाहिए नहीं है। आप भैया मैं आपको बोलता हूँ, आप भैया कोई से भी स्टेट ले लो, 28 स्टेट में, तो आप भैया कोई से भी स्टेट ले लो, तो आपको उस स्टेट में यूपी, बिहार, अभी और भाई झारखंड वाले ही मिलेंगे। तो भाई यूपी, बिहार और झारखंड वाले बंदे ही मिलेंगे, अदरवाइज आपको कोई नहीं मिलेगा। जो लोग महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लिए मार रहे हैं, वो लोग को बता दीजिए, वो लोग जिसके अंडर में काम कर रहे हैं, या महाराष्ट्र में जितनी भी फैक्ट्री है, या भाई मुंबई में जितनी फैक्ट्री है, गुजरात में जितनी फैक्ट्री है, हर जगह भी जितनी फैक्ट्री है, जो इतने ऊंचे पोस्ट पर बैठे भैया, मैनेजर के पोस्ट पर बैठे भैया, सुपरवाइजर के पोस्ट पर बैठे भैया, बॉस के पोस्ट पर बैठे हैं, लेकिन भाई जो वर्कर है वो भैया यूपी, बिहार और झारखंड से ही है। जितनी भी ट्रेन चल रही है, वंदे भारत से लेके भैया जितनी भी ट्रेन चल रही है, ज्यादा ट्रेवल करने वाले भाई यूपी, बिहार और झारखंड वाले ही हैं। ज्यादा टैक्स कलेक्शन यूपी, बिहार वाले, ठीक है। लेकिन इन लोग को भैया नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। ये लोग ये मराठी बोलने के लिए मार रहे हैं। और अगर ये लोग ऐसा करेंगे, अगर ये पूरे यूपी, बिहार छोड़ के चले जाएंगे इनका काम धाम, तो ये लोग करेंगे कि भाई कि इनके घर के बंदे लोग करेंगे, कौन लोग करेगा? तो ये चीज समझनी चाहिए। और वो लोग को भी ये चीज मतलब समझना चाहिए भाई कि देखिए वो लोग को पता है भाई कि हम लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन भाई पैसा पैसा ऐसी चीज है कि जो भाई गलत को भी सही कर देता है। तो तो भैया देखिए ये सब जो हमारे भारत देश में हो रहा है, ये इसको भैया आप मतलब राजनीतिक मानिए, या भैया आप इसको ऐसे भैया किसी पार्टी को बदनाम करने के लिए मानिए, और कुछ भी मानिए, लेकिन ये चीज गलत है। ऐसे भैया 2-3 लोग को, कोई आदमी को ऐसे भैया फल की दुकान लगाए, उसके सामने जाके पूछ रहे भैया कि आपको मराठी नहीं आती हुई तो मार रहे हैं। ऐसी एक लड़की भी राजस्थान की थी, हाँ भैया राजस्थान की एक लड़की थी। तो उसको भैया 10-15 लोग घेर के बोल रहे हैं कि आपको मराठी आती है, नहीं आती है भैया, क्यों नहीं, आपको बोलना पड़ेगा मराठी। वो बोलती है मेरे को भैया मराठी नहीं आती, मैं हिंदी बोलूंगी। तो ये हिंदुस्तान में रहेगा भैया, आप हिंदी बोल सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई भी नहीं रोकेगा। कंपलसरी नहीं भैया कि आपको गुजराती, मराठी या मतलब कोई भी लैंग्वेज आप बोलो, हिंदी आप हर जगह बोल सकते हैं, ठीक है। ये कोई चीज कंपलसरी नहीं है। लेकिन उस लड़की भाई बहादुरी देखिए, कोई भी होता भाई दब जाता कि भाई हमको माफ करो, हमको नहीं आता, हम आगे सीख लेंगे। क्यों सीखना है भाई, क्यों सीखना है? मेरे ग्रुप में ये बोलता भाई क्यों सीखना है आपको? भाई हिंदी आती है भैया हिंदी में बोलो, कोई जरूरत नहीं इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज बोलने में आपको, अगर आपको नहीं आता भाई मत बोलो, हिंदी में आप बात करो। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं ये ऐसा हो सकता है। और भैया यूपी, बिहार स्टेट जो है, यूपी, बिहार, झारखंड जो भी स्टेट है, ऐसा नहीं भाई कि इसमें यूपी, बिहार वाले मतलब रह रहे हैं। जहाँ पे यूपी में जिधर सिटी एरिया है, बिहार में भैया जहाँ सिटी एरिया है, और झारखंड में जिधर सिटी एरिया है, वहां भैया क्या भैया महाराष्ट्र के लोग नहीं रह रहे हैं, सब रह रहे हैं। लेकिन अगर यूपी, बिहार हम लोग ऐसा करने लगे तो लोग भाई कहाँ जाएंगे, ठीक है। और भैया महाराष्ट्र, मुंबई में तो सब यूपी, बिहार वाले, झारखंड वाले सब वहां भी काम करने के लिए, क्योंकि अपने फैमिली को चलाने के लिए वहां पे काम कर रहा है। और वहां पे भैया ऐसा हो रहा है कि आपको लैंग्वेज को लेके भैया, कभी हमारे भारत देश में ऐसा नहीं हुआ। 1947 के बाद, तब भैया 1947 के बाद जब ये हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो भैया सब लोगों ने ये बोला भैया कि एक काम करिए, भाषा के आधार पर भैया आप स्टेट बांट दीजिए। क्या भैया भाषा के आधार पर स्टेट बांट दीजिए। तो जब भैया भाषा के आधार पर स्टेट बांट दिया गया कि भैया चलिए ठीक है, यहाँ पे मराठी, गुजराती मतलब जो जहाँ रह रहा है, तो भैया वो उसी लैंग्वेज से मतलब हो गया, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, केरल, ये सब अपना अपना हो गया। लेकिन संविधान में ये भी बोला गया भैया कि अगर देखिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो जिसको भी हिंदी बोलना भाई पूरे ऑल इंडिया में चलेगा भाई, इसका कोई पास वास नहीं बनाना पड़ता भाई, आपको आ रहा है तो भाई सब चलेगा। और इन्होंने ऐसा भी किया भाई कि अगर आपको मराठी आ रहा है, तो ऐसा नहीं भाई कि आप महाराष्ट्र में रहेंगे, आप एक गुजरात में भी रह सकते हैं, लेकिन आप हिंदी बोलिए, हिंदी भी सबको समझ आता है। अदरवाइज में ऐसा कोई नहीं भाई जो हिंदुस्तान में रहे जो हिंदी ना आता हो, ठीक है, नहीं आता भैया तब व्यवस्था में की बात है।
तो भैया वो लंदन से पढ़ा लिखा है, ये भैया वो भैया अफ्रीकन है, वेस्ट इंडीज वाला है, ठीक है। तो भैया और आप गुजराती में आते भैया, ऐसा नहीं भैया आप गुजरात में रह सकते हो और किधर भी रह सकते हो, लेकिन ये सब समझने की बात है। तो ये दो, एक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये दोनों लोग हैं। इनका ये कहना है भाई कि अगर आप किसी को मार रहे हो, मराठी बुलाने के लिए अगर आप मार रहे हो, तो भैया आप वीडियो मत बनाओ, खाली मारो, वीडियो मत बनाओ, ठीक है। तो इनका ये कहना है, लेकिन खैर देखिए, बुराई कितने भी मतलब कान निकाल ले, उसको कोई बचा नहीं सकता है। जिसका पाप घड़ा भर जाता है, तो भाई कोई जिसको बचा नहीं सकता है, उसको मतलब मारना तय है। लेकिन इनको थोड़ी मारेंगे नहीं। और देखिए, इनका जो इनकी जितने भी मतलब गुंडे लोग हैं, आप 10% मान के लिए, जितने भी गुंडे हैं, चिले चपाड़ी, किसी को 10-15 हजार रुपए दे के इसे काम करवा रहे हैं, तो इनको इनको राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इनको ये करना चाहिए भाई, जाओ आप सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड के मतलब जितने भी हीरो लोग हैं, आइए आप बुलवाओ, जाओ बुलवाओ। सिक्योरिटी गार्ड ऐसा तमाचा मारेगा ना कि इधर मारेगा, इधर भी उसका आवाज रहेगा। और ये लोग किसको परेशान कर रहे हैं? जो भैया 2-4 पैसा कमा रहे हैं रोड के साइड में, और जिसकी दुकान है उसको परेशान कर रहे हैं। जाओ भाई किसी बड़े लोग को परेशान करो, तब पता चलेगा भैया कि लैंग्वेज क्या होती है। मराठी बोलेगा तो हिंदी लैंग्वेज ऐसा मारेगा कि ये हिंदुस्तान छप जाएगा।